कक्षा 6 के इस गणित में आज हम सभी अभ्यास 3F एक्सरसाइज 3F के प्रश्नों को करेंगे जो कि बोर्ड मास रूल पर आधारित है या कोका भाग योग नियम पर आधारित है। आपको बताया गया है ये बोर्ड मास का अर्थ है कि जहाँ कहीं एक ही पद संहति में एक ही प्रश्न में बहुत सी संक्रियाएं हो, कोष्ठक का प्रयोग हुआ हो, तो सबसे पहले बी मीन्स ब्रैकेट, कोष्ठकों को सरल करते, फिर ओ का मतलब आप, जहाँ का लिखा होता है उसके स्थान पर गुणा रख करके सरल करते, फिर डिवीजन का काम करते हैं, भाग की संक्रिया, फिर मल्टीप्लिकेशन गुणा, फिर एडिशन जोड़, फिर लास्ट में सबसे सब्ट्रैक्शन का काम करते हैं। वही यहाँ हिंदी में लिखा है, पहले कोष्ठक, फिर का, फिर भाग का काम, फिर गुणा, फिर योग, फिर घटाना। इसी क्रम में हम लोग जहाँ कहीं किसी प्रश्न में किसी पद संहति में कोष्ठक का प्रयोग हुआ हो, बहुत सारी संक्रियाएं हों, जोड़ घटाना गुणा भाग, उनको हम लोग इसी नियम पर करते हैं। जैसे पहला है निम्नांकित का मान ज्ञात कीजिए। पहले का पहला 21 धन 18 भाग 3। तो इसमें दो संक्रियाएं हैं, एक जोड़ का और एक भाग का। पहले भाग की बारी आती है, इसलिए इसे पहले लिख देंगे 21 धन, अब 18 में 3 से भाग देंगे तो 6 आए, और 21 6 जोड़ दें तो 27। इसका सेकंड भाग है पहले का 123 ऋण 81 भागा 9। तो एक घटाने की संक्रिया है, एक भाग की, तो पुनः इन दोनों में पहले भाग की ही बारी है। तो 123 ऋण इसे लिख दें। अब 81 में 9 से भाग दे दें तो 9 आ जाए, ये हो गया 114। कुछ लोग इसको ऐसे भी बोलते हैं, वो भी सही है। देखिए 123 लिख दें यहाँ। अब इसे कहते हैं कि यह है ऋण 81 भागा 9, ऋण 81 भाग 9। तो जब हम ऋण 81 में 9 से भाग करेंगे तो ये आएगा ऋण 9। तो 123 के आगे ऋण 9 लिखना है, क्योंकि 123 के आगे वाला सरल करने पर ऋण 9। अब 123 ऋण 9 पुनः वही आ जाए 114। आप दोनों तरह से लिख सकते हैं इसको। तीसरा भाग है 13 ऋण छोटे कोष्ठक में 8 गुणे 2 धन 3। तो पहले कोष्ठक को सरल करेंगे, बाकी वैसे लिखेंगे। जैसे 13 ऋण, ये कोष्ठक के भीतर की क्रिया है, 8 गुणे 2, 8 गुना 16, ये हो गया 16 धन 3। कोष्ठक के भीतर का सरलीकरण का काम करके कोष्ठक को हटा देते। अब ये हो गया, धन वाले दोनों जोड़ दिए जाए, 13 और 3 16, ऋण 16, ये आ गया सूत्र। चौथा भाग है 12 ऋण छोटे कोष्ठक में 13 ऋण 12 भाग 3। ये लिखा जाएगा 12 ऋण। अब देखिए कोष्ठक के भीतर की सरलीकरण की क्रिया की जाए
तो इसमें एक अंतर का है घटाने का और एक भाग का, तो भाग की बारी पहले है। तो 13 ऋण 12 भाग 3, 12 में 3 से भाग, ये आ जाएगा 4। अब ये हो गया 12 ऋण, और इस कोष्ठक के भीतर की क्रिया होगी 13 में से 4 घटाएंगे तो 9 आ जाए, और 12 में से 9 घटा दे तो 3 आ जाए। यहाँ फिर वही बात है, अगर कोई कहता है कि मैं 13 लिखूंगा और इसे ऐसे पढ़ूं कि ऋण 12 भागा 3, तो ऋण 12 में जब 3 से भाग करेगा वो तो ऋण 4 आए। तो इस तरह से इसको करेंगे। 5वां भाग 28 ऋण 5 गुणे 7 धन 7, 3 संक्रियाएं हैं, एक घटाने का, एक गुणा का, एक योग का। तो इसमें किसकी बारी पहले है? गुणा की, तब योग की, तब घटाने। तो गुणा वाले पर पहले चले। तो ये 28 ऋण, अब ये 5 गुणे 7 35 धन 7। अब ये जोड़ की संक्रिया की जाए, ये धन 28 धन 7, ये दोनों मिल करके हो गया 35, ऋण 35। 35 में से 35 घटा दे तो 0। इसी तरह से 6वां कर सकते हैं आप, कर लीजिएगा। पहले का 7वां भाग है, 7वां भाग ऋण 17 है, छोटे कोष्ठक में ऋण 17 धन 8 भागा 7 ऋण 3, ये ऋण 17 है। यही कोष्ठक सरल करेंगे, इसके भीतर तो कुछ सरल करना नहीं है, ऋण 17 है ही। इस कोष्ठक के भीतर की सरलीकरण की क्रिया कर ली जाए तो 7 में से 3 घटाएंगे, ये 4 है। अब देखिए, एक योग की संक्रिया है, एक भाग की। पहले बारी है भाग की, ये लिखा जाएगा ऋण 17 धन 8 में 4 से भाग देना है 2। अब ये आप सीखे हैं ऋण 17 धन 2, तो जहां कहीं भी एक धन में हो एक ऋण में हो, पहले हम उन दोनों का संख्यात्मक मान का अंतर ज्ञात करते विदाउट चिन्ह। 17 और 2 का अंतर ज्ञात करेंगे तो आएगा 15। अब ये देख लेते हैं कि इनमें कौन सा संख्यात्मक रूप से बड़ा है। तो 17 बड़ा है, 17 के पूर्व ऋण का चिन्ह है, तो इनका जो योगफल आएगा वो ऋण हो जाए। ये हो गया ऋण 15। या आप सीखे तो सीधे लिख दे ऋण 17 धन 2 बराबर ऋण 15। इसी तरह से 8वां ऋण 3 छोटे कोष्ठक में धन छोटे कोष्ठक में ऋण 6 भाग ऋण 3। तो 2 संक्रियाएं हैं, एक धन की एक भाग की। ये जो चिन्ह है ऋण ऋण ऋण, ये इस पूर्णांक के साथ में, तो ये भाग की संक्रिया पहले करनी पड़ेगी। तो ऋण 3 धन ऋण 6 में ऋण 3 से भाग देना, ऋण 6 में ऋण 3 से। तो ये ऋण ऋण कैंसिल हो जाए, कट जाएगा, और 3 दूना 6। या आप ऐसे भी सीखे हैं कि यदि एक धनात्मक हो एक ऋणात्मक तो ऋण में आता है, और अगर दोनों धन धन है या दोनों ऋण है तो धन में आता। तो ऋण 6 में ऋण 3 से भाग देंगे, ये 2 आ जाएगा, धन 2। यहाँ आप धन इसके लिए लिखे हैं, इस भाग को चाहते तो ऐसे भी लिख सकते। ना भी लिखा जाए धन तो माना जाता है कि ये धन। तो ऋण 3 धन 2,
ये हो गया ऋण 1। इसका 9वां भाग 17 गुणे ऋण 2 गुणे ऋण 5 ऋण 4। पहले 17 धन है, 17 धन ऋण 2 गुणे ऋण 5 ऋण 4। तो 3 संक्रियाएं हैं, एक योग की, एक गुणा की, एक घटाने की। तो पहले गुणा वाला होगा इनमें, इसको ऐसे लिख दे 17 धन। ये गुणा करेंगे तो ऋण 2 गुणे ऋण 5, ये धन में 10 हो जाएगा, धन 10। ऐसे लिख दे आप या ऐसे, बात एक है। फिर ये हो गया ऋण 4। अब इनमें पहले योग होगा तो ये 17 और 10 हो गया 27 ऋण 4। 27 में से 4 घटा दें 23, ये हो गया 23। इसी तरह से इसका 10वां भाग सब आप ऐसे ही कर सकते हैं। पहले कोष्ठक की क्रिया सरल करेंगे, का लिखा होगा का पर आक मात्रा करके, या अंग्रेजी में जहाँ आप होता है उसके स्थान पर गुणा का चिन्ह बना करके सरल। तब फिर हम चारों संक्रियाओं में पहले भाग, तब गुणा, तब योग, तब घटा। ये 10वां भाग है इसका। 13 भाग 4 ऋण 3। देखिए ये कोष्ठक है, लाइन ब्रैकेट है, बार कोष्ठक, रेखा कोष्ठक, इसे ही सरल करेंगे। तो इस रेखा कोष्ठक के भीतर है 4 ऋण 3। 4 ऋण 3 होता है 1, और 13 में 1 से भाग दे दे तो 13 है। इसका 11वां भाग है ऋण 36 गुणे ऋण 1 धन ऋण 24 भाग 6। कितनी संक्रियाएं हैं? 3, एक गुणा, एक योग, एक अंतर घटाना। तो इसमें पहले किसकी बारी आएगी? नहीं, गुणा, योग और भाग, सॉरी। तो इसमें पहले बारी आएगी भाग की, तो बाकी वैसे ही लिखते चले। ऋण 36 गुणे ऋण 1 धन ऋण 24 में 6 से भाग देंगे तो ये ऋण 4 है। अब गुणा की क्रिया कर लेते हैं। ऋण 36 गुणे ऋण 1, ये हो जाएगा धन 36, ऋण ऋण का गुणा धन, और ये धन ऋण 4। 36 इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते, धन और ऋण का गुणा होकर के हो जाएगा ऋण 4। तो 36 में से 4 घटा देंगे, आ जाएगा 32। और इसका 12वां भाग है, 12वां भाग ऋण 15 ऋण 45 भाग ऋण 15 धन ऋण 3 गुणे 5। कई संक्रियाएं, ये लिखा जाएगा ऋण 5 ऋण। देखिए ये भाग वाली संक्रिया पहले कर लेते हैं। भाग की संक्रिया में है ऋण 45 भागा ऋण 15। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ऋण 45 ऋण 15। तो ऋण ऋण कैंसिल हो जाए, खत्म हो जाएगा। 15 किया 45, या वैसे ही ऋण ऋण दोनों थे तो भाग देने पर धन में। तो ऋण 45 में ऋण 15 से भाग दिया तो धन 3 आ गया। ये देखिए ये ऋण लिखा था ये, इसके अलावा ये है धन 3, चाहे तो ऐसे लिखो। और इसके बाद यहां आ जाते धन ऋण 3 गुणे 5। अब भाग के बाद बारी आएगी गुणा की, तो ये ऋण और धन का गुणा है, ये हो जाएगा ऋण 3।
ये ऋण 3 गुणे 5 ऋण 15, तो ये ऋण 5 और ऋण 15 ये दोनों जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा ऋण 20। और इसको भी साथ में आप जोड़ सकते हैं। ये ऋण 5 है, ये ऋण 3 है, ये ऋण 15 है। आप यहां भी ऐसे लिख सकते हैं, धन और ऋण का गुणा ऋण, ऐसे करते ऋण 5 ऋण 3 ये हो जाएगा ऋण 15, धन ऋण का गुणा ऋण। तो ऋण 5 ऋण 3 ऋण 15 तीनों ऋणात्मक है, तीनों एक साथ जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा ऋण 23। प्रश्न नंबर 2 है, कोष्ठकों की सहायता से निम्नलिखित कथनों के लिए गणितीय पद सन्निहित लिखिए। केवल वो क्या कह रहा है शब्द रूप में, उसे आप गणित के रूप में लिख दीजिए, बस सरल नहीं करना है। जैसे का वाला है इसका 8 से 6 और 3 के 8 से 6 और 3 के योगफल का गुणा, 3 के योगफल का गुणा। देखिए 8 से गुणा करना है, कितने का? 6 और 3 के योगफल से 8 में गुणा करना है 6 और 3 के योगफल से। अब अगर कोई ऐसे लिख देता है ये, तो उसने 8 में 6 और 3 के योगफल से गुणा नहीं किया, उसने तो 8 में केवल 6 से गुणा। हम चाहते हैं कि 8 से 6 और 3 के योगफल का गुणा हो, तो 6 और 3 का योगफल एक फैमिली बनाई जाए, एक परिवार एक साथ। ये 6 और 3 को अगर एक ब्रैकेट में कर दें तो हो गया अब ये 6 और 3 के योगफल एक साथ, 6 और 3 के योगफल से 8 में गुणा, यही हुआ इसका अर्थ। यही गणितीय पद सन्निहित इसका यही। ऐसे खा वाला है 18 में 4 और 2 के योगफल का भाग, 18 में 4 और 2 के योगफल का भाग, 18 में भाग करना, 4 और 2 के योगफल से 4 और 2 के योगफल को एक साथ करना। 4 और 2 का योगफल एक साथ हो तो उसी से 18 में भाग कर। गा वाला है 20 में 6 और 2 के अंतर से भाग, 20 में भाग करना है लेकिन 6 और 2 के अंतर से, तो 6 और 2 के अंतर को एक साथ करना। अगर ऐसे कोई लिखता है ये 20 में 6 और 2 के अंतर से भाग नहीं हुआ, ये 20 में 6 से भाग, तो हमें 6 और 2 के अंतर से भाग करना है, इनको एक साथ करना। इनको सरल नहीं करना है, वो गणितीय रूप में किस प्रकार लिखा जाएगा, सही रूप में, गलत ना लिखावट हो आपकी, वही केवल लिख के छोड़ देना। ये खा वाले की पद सन्निहित है, ये गा वाले की पद सन्निहित है। इसी तरह से घा है 4 और 5 के गुणनफल से 12 का घटाना, 4 और 5 के गुणनफल से 12 का घटाना। अब अगर कोई ऐसे लिख दिया तो वो 4 और 5 के गुणनफल से 12 को नहीं घटाया, उसने देखिए 5 से 12 को घटाया। अगर 4 और 5 के गुणनफल से 12 को घटाना है तो 4 और 5 का गुणा एक साथ होना चाहिए। इसी तरह से अंगा वाला भाग है 40 में 5 और 2 के योगफल से एक अधिक संख्या का भाग,
40 में 5 और 2 के योगफल से एक अधिक संख्या का भाग एक स्टेप और आगे बढ़ चला। अभी तक जैसा लिखा होता था, जैसे 40 में भाग करना है बाद में, लेकिन अभी तक होता था 5 और 2 के योगफल से। तो 40 में 5 और 2 के योगफल से भाग देना होता तो ऐसे लिख देते, लेकिन 40 में 5 और 2 के योगफल से एक अधिक का भाग, तो 5 और 2 के योगफल से एक अधिक करो, एक जोड़ लो इसमें। अब ये पूरा हो गया 5 और 2 के योगफल से एक अधिक। अब अगर कोई ऐसे लिख दिया तो फिर गलत हो गया। वो 40 में 5 और 2 के योगफल से एक अधिक से भाग नहीं दिया, 5 और 2 के योगफल से भाग। इनको पूरा एक साथ होना चाहिए, 5 और 2 के योगफल से एक अधिक से भाग। इतने पूरे को एक परिवार बनाओ, उससे 40 में भाग। तो उसको पूरा एक परिवार बनाने के लिए छोटा कोष्ठक का प्रयोग हो चुका है, अब मझला का प्रयोग करें। और ब्रैकेट की जरूरत पड़ती तो फिर बड़े का भी प्रयोग करते। यहाँ अगर मझला कोष्ठक लगा के इनका एक परिवार बना दे तो अब ये 40 में 5 और 2 के योगफल से एक अधिक का भाग है। और इसका चा वाला भाग है 3 से 12 और 7 के अंतर से एक कम संख्या का गुणा। 3 से गुणा करना, 3 से गुणा करना। 12 और 7 के अंतर से एक कम संख्या, तो 12 और 7 का अंतर ये हो गया। इससे भी एक कम, इससे एक कम। अब ये इतना बोला जाएगा 12 और 7 के अंतर से एक कम, इसी से 3 में गुणा करना है। तो चूंकि इतने पूरे से 3 में गुणा होना है, इसलिए ये पूरा एक फैमिली के रूप में होना चाहिए। इनको हम एक अलग ब्रैकेट बना के एक साथ कर लेंगे। ये हो गया 3 से 12 और 7 के अंतर से एक कम संख्या का गुणा। इस प्रकार से प्रश्नों को करेंगे। अब इसका जो तीसरा प्रश्न है, को का भाग योग पर आधारित बोर्डमास रूल पर, जिसमें का भी है, ब्रैकेट भी है, चारों संक्रियाएं भी हैं, उसको हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, नहीं तो ये वीडियो लंबा हो।